बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है तो इसमें हमने ग्रेड 12 मैथ के बीके एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। नंबर 3 वो इस तरह है कि फाइंड dy ओवर dx यूजिंग एनी सेटेबल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब यहाँ पे हमने जो डिफरेंशिएशन का जो रूल है तो वो हमने यूज़ करना है और हर एक फंक्शन के लिए यहाँ पे हमने dy ओवर dx मालूम करनी है। अब इसमें जो a पार्ट है तो वो हमारे पास ये वाला है कि y इक्वल टू एक्स क्यूब ln x के रूट। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे इसके लिए dy ओवर dx मालूम करनी है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया है कि इसकी हमने dy ओवर dx मालूम करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि सबसे पहले यहाँ पे ये जो गिवन है तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब यहाँ पे ये जो गिवन फंक्शन है तो इसकी बोथ साइड मैंने लिखना है डी ओवर डी एक्स। तो ये इस तरह आ जाएगा कि डी ओवर डी एक्स वाई और राइट साइड पे भी इस तरह से लिखना है। तो लेफ्ट साइड पे ये इस तरह मैंने लिख दिया कि डी वाई ओवर डी एक्स एन इक्वल टू, यहाँ पे ये अगर देखा जाए तो ये दोनों प्रोडक्ट, यहाँ पे ये एक्स क्यूब अलग टर्म है और एल एन एक्स के रूट ये अलग टर्म है। तो मतलब ये दो टर्म गिवन है और दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो यहाँ पे हमने यूज़ करना है प्रोडक्ट रूल। तो वो इस तरह है कि फर्स्ट टर्म को हमने कॉमन करना है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे एक्स क्यूब, फिर हमने डेरिवेटिव लेनी है सेकंड टर्म की। तो सेकंड टर्म यहाँ पे वो एल एन एक्स है तो ये मैंने लिख दिया डी ओवर डी एक्स एल एन एक्स के रूट, फिर प्लस साइन लिखना है और उसके बाद ये जो सेकंड टर्म है तो इसको हमने कॉमन करना है। तो मतलब एल एन एक्स के रूट और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लेना है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे वो एक्स क्यूब है। जब यहाँ पे एक्स क्यूब को इस तरह से वापस लिखना है, यहाँ पे हमने एल एन एक्स के रूट की डेरिवेटिव लेनी है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ये वाला जो रूल है तो इसका हमने यूज़ करना है। तो ये इस तरह है कि फर्स्ट हमने 1 ओवर यू लिखना है। तो यू की जगह यहाँ पे एक्स के रूट है तो फर्स्ट ये मैंने इस तरह लिखना है कि 1 ओवर एक्स के रूट। फिर इसके बाद हमने लिखना है अगेन डेरिवेटिव ऑफ यू। तो डेरिवेटिव की जगह यहाँ पे एक्स के रूट है तो इस x के रूट के मैंने यहाँ पे ये इस तरह लिख दिया कि x टू द पावर 1 ओवर 2, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये पावर रूल आ गई। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसके लिए पावर रूल का यूज़ करना है। अब ये एल एन एक्स के रूट को इस तरह से वापस लिखना है। यहाँ पे ये एक्स क्यूब है तो इसके लिए हमने पावर रूल का यूज़ करना है। तो वो इस तरह है कि 3 को फर्स्ट लिखना है, फिर x टू द पावर n माइनस 1। तो n की जगह यहाँ पे 3 है, अगर 3 को 3 से 1 माइनस किया जाए तो उससे 2 आता है। और अगेन हमने x की डेरिवेटिव लेनी है विद रिस्पेक्ट टू x, तो उससे 1 आता है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वो 1 लिख दिया। इस एक्स क्यूब को हमने इस 1 से मल्टीप्लाई करनी है। तो ये इस तरह आ जाएगा कि एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स के रूट। और यहाँ पे ये अगेन हमने पावर रूल का यूज़ करना है। तो फर्स्ट हमने ये पावर लिखना है तो पावर 1 ओवर 2 है, फिर हमने यहाँ पे n माइनस 1 तो मतलब 1 ओवर 2 माइनस 1, और फिर अगेन डेरिवेटिव ऑफ x तो उससे 1 आता है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया। और यहाँ पे ये जो 3x स्क्वायर है तो इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है और ये मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिख दिया कि 3x स्क्वायर और ln x के रूट। अच्छा, अब इसको हमने इसी तरीके से वापस लिखना है कि x क्यूब डिवाइडेड बाई x के रूट, और ये वाला इस तरह आ जाएगी कि 1 ओवर 2। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो मतलब यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी कि 1 ओवर, मतलब 2 को हमने यहाँ पे एलसीएम लिया और 2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये इस तरह जाएगा कि 1 माइनस 2, तो ये जाएगी माइनस 1 ओवर 2। तो मतलब यहाँ पे x पावर माइनस 1 ओवर 2 आ जाएगी और x माइनस 1 ओवर 2 को मैंने शिफ्ट कर लिया डिनोमिनेटर में। मतलब ये इस तरह आ जाएगा कि x टू द पावर माइनस 1 ओवर 2। अब इसको मैंने डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना है यहाँ पे। तो ये इस तरह आ जाएगी कि x टू द पावर प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 वो इक्वल होती है x के रूट की। तो मतलब ये मैंने इस तरह लिखना है कि 1 ओवर x के रूट। तो अब यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट लिखना है कि 1 ओवर x के रूट, और इन दोनों टर्म को इस तरह से वापस लिखना है कि 3x स्क्वायर ln x के रूट। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमने मल्टीप्लाई करनी है तो ये इस तरह आ जाएगा। इस x क्यूब को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो इससे वापस ये x क्यूब आता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x क्यूब और यहाँ पे ये 2 फर्स्ट लिख दिया। यहाँ पे भी x के रूट है और यहाँ पे भी x के रूट है। तो मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो इससे आता है x के रूट होल स्क्वायर, और इन टर्म्स को इसी तरह से वापस लिखना है कि 3x स्क्वायर ln x के रूट। फिर इसके बाद ये मैंने इस तरह लिखना है कि dy ओवर dx इक्वल टू, यहाँ पे ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा x क्यूब डिवाइडेड बाई ये वाला यहाँ पे x से रह जाएगी एन प्लस 3x स्क्वायर
ln x के रूट, इसको इस तरह से वापस लिख दिया। अच्छा, लास्ट में ये मैंने लिखना है कि dy ओवर dx इक्वल, यहाँ पे ये x इस x क्यूब से एक कैंसिल, तो यहाँ पे रह जाएगा कि x स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 3x स्क्वेयर और ln x के रूट। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, अब यहाँ पे जो बी पार्ट है तो वो इस तरह है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ln x, तो इसको भी हमने इसी तरीके से सॉल्व करना है। मतलब यहाँ पे जो हमने प्रोडक्ट रूल का यूज़ कर लिया था फर्स्ट, तो यहाँ पे भी हमने फर्स्ट प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है। तो फर्स्ट ये इसकी मैंने बोथ साइड डी ओवर डी एक्स लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि डी ओवर डी एक्स वाई, और राइट साइड पे भी इस तरह से लिखना है कि डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वेयर ln x के रूट। अच्छा, यहाँ पे ये प्रोडक्ट फॉर्म है तो प्रोडक्ट रूल का यूज़ करना है। तो फर्स्ट मैंने लिखना है एक्स स्क्वेयर, मतलब एक्स स्क्वेयर को कॉमन करना है, फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो वो यहाँ पे ln x है, तो ln x यहाँ पे ये होल स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे ये होल स्क्वायर रूट की जगह मैंने डायरेक्ट 1/2 लिख दिया। फिर हमने लिखना है प्लस साइन। अब इस ln x के रूट को कॉमन करना है, मतलब सेकंड टर्म यहाँ पे ये कॉमन, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे वो एक्स स्क्वेयर है। अच्छा, अब यहाँ पे ये एक्स स्क्वेयर को इस तरह से वापस लिख दिया, और यहाँ पे ये ln x होल पावर है, तो फर्स्ट हमने वो पावर रूल का यूज़ करना है। तो वो इस तरह है कि फर्स्ट हमने पावर लिखना है, तो पावर वो 1/2 ln x एंड होल टू द पावर 1/2 -1, मतलब n-1, तो 1/2 -1 से तो ये इस तरह 1/2 -1 ये इस तरह आ जाएगी, एंड फिर अगेन डेरिवेटिव ऑफ ln x और प्लस ln x के रूट को इस तरह से वापस लिख दिया, और यहाँ पे ये x टू द पावर 2 है, मतलब अगेन पावर रूल का यूज़ करना है। तो फर्स्ट मैंने लिखना है पावर, तो पावर की जगह यहाँ पे 2, फिर लिखना है x टू द पावर 2 -1, तो उससे 1 आता है तो 1 लिख दिया, और फिर हमने x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो उससे भी 1 आता है तो 1 मैंने लिख दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने इस x स्क्वायर को इस 1 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये सारा जाएगा कि x स्क्वायर ओवर 2, और यहाँ पे ये 1/2 -1 है, तो अगेन यहाँ पे हमने 2 एलसीएम लेना है, और 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 आता है, तो मतलब 1 - 2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगी, और 1 - 2 से -1 आता है, तो ये अब मैंने डायरेक्ट लिखना है कि ln x वो इक्वल आ जाए होल टू द पावर -1/2, तो यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पे ये ln x की डेरिवेटिव है, तो मतलब अगेन हमने इस रूल का यूज़ करना है। तो फर्स्ट हमने लिखना है 1/, तो यहाँ पे 1/x लिखना है, और फिर अगेन डेरिवेटिव ऑफ x है, तो x की जगह वो मैंने 1, तो उससे 1 आता है तो 1 लिख दिया। जब यहाँ पे इस 2 को हमने इस x से मल्टीप्लाई करना है, तो इससे 2x आता है, तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x, और ये जो ln x के रूट है तो इसको मैंने इसके बाद मतलब सेकंड लिख दिया। अच्छा, इस x स्क्वायर ओवर 2 को इस तरह से वापस लिख दिया, और ये वाला मैंने अब इस तरह से लिखना है कि 1/ln x के रूट, मतलब इसको अगर हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं तो पावर की साइन वो +1/2 आ जाएगी, और +1/2 की जगह मैंने इसके रूट लिख दिया। अच्छा, अब इस 1/x को हमने 1 से मल्टीप्लाई करनी है, तो इससे आता है 1/x, और ये वाला इस तरह से वापस लिख दिया कि 2x एंड ln x के रूट। अच्छा, अब यहाँ पे ये x इस x से कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगी 1x, और उस x को मैंने इस 1 से मल्टीप्लाई कर लिया तो x आ जाएगी, और इस 2 को मैंने इस तरह से लिख दिया कि 2 और ln x। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह से लिखना है कि 2x, इसको इस तरह से वापस लिख दिया। लास्ट में ये मैंने इस तरह से वापस लिखना है कि dy ओवर dx एंड x ओवर 2 ln x एंड प्लस 2x ln x के रूट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब यहाँ पे ये जो सी पार्ट है तो ये भी हमने सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ये मैंने इस तरह से लिखना है कि लेट y इक्वल टू ये मैंने इस तरह लिख दिया कि ln, और यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट है तो इसकी जगह मैंने लिखना है 1/2, क्योंकि इसके रूट क्या होती है 1/2 की। अच्छा, यहाँ पे इसके बाद हमने ये रूल यूज़ करना है कि ln m टू द पावर n, तो ये कल होती है n को हमने फर्स्ट लिखना है, और ln m, तो यहाँ पे n की जगह 1/2 है, तो ये इस तरह मैंने लिखना है कि y इक्वल मैंने लिखना है पावर, तो वो है 1/2, फिर लिखना है ln x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, अब यहाँ पे इसके बाद मैंने लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब इसकी बोथ साइड मैंने डी ओवर डी एक्स लिखना है, तो ये सर आ जाएगा डी ओवर डी एक्स वाई
इस 1/2 को मैंने कॉमन करना है क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट है, और ये लिखना है कि d/dx, और ये वाला लिखना है कि ln x² + 1 डिवाइडेड बाई x² - 1। डेरिवेटिव ऑफ ln x है, तो मतलब डेरिवेटिव ऑफ ln है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे ये जो फार्मूला है 3rd नंबर, तो इसका यूज़ करना है। तो ये इस तरह है कि फर्स्ट ये 1/2 को मैंने इस तरह से वापस लिखना है कि 1/2, और यहाँ पे ये इस तरह होती है कि 1/u लिखना है, तो u की जगह ये x² + 1/x²-, तो फर्स्ट ये मैंने इस तरह से लिखना है कि 1/u की जगह ये x² + 1 डिवाइडेड बाई x² - 1, तो ये इस तरह से लिखना है। फिर अगेन हमने डेरिवेटिव लेनी है u की, तो u की जगह मतलब ये हमने अगेन लिखना है कि d/dx, और इसके साथ ये लिखना है कि x² + 1 डिवाइडेड बाई x² - 1। अब इसके बाद ये मैंने इस तरह से लिखना है ये जो यहाँ पे x² - 1 है, तो इसको मैंने शिफ्ट करना है यहाँ पे न्यूमरेटर में, तो ये मैंने इस तरह से लिख दिया कि इस तरह जाएगी कि x² - 1, और ये वाला इस तरह, और ये x² + 1 को इस तरह से लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास डेरिवेटिव रहती है, तो ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म की डेरिवेटिव है, तो इसके लिए हमने क्वोशिएंट रूल का यूज़ करना है। तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि यहाँ पे ये इस तरह से लिख दिया कि फर्स्ट हमने डिनोमिनेटर को कॉमन करना है, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे x² - 1, तो ये लिख दिया। फिर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो डेरिवेटिव की तो न्यूमरेटर वो इस तरह है कि x² + 1, फिर यहाँ पे माइनस, और अगेन, और फिर हमने इस x² + 1 को कॉमन करना है, और अगेन डेरिवेटिव ऑफ x² - 1, तो ये लिखना है, और डिवाइडेड बाई x² + 1 होल स्क्वायर, तो इस तरह से आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ये 1/2 को इस तरह से वापस लिखना है कि 1/2, और इसके साथ x² - 1 और डिवाइडेड बाई x² + 1। इसके बाद यहाँ पे ये x² - 1 को मैंने इस तरह से वापस लिख दिया, इस x² के साथ अलग d/dx लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगी। तो फिर हमने पावर रूल का यूज़ करना है, तो वो इस तरह है कि यहाँ पे फर्स्ट हमने लिखना होगा 2, और फिर लिखना है x to the power 2 - 1, 2 - 1 से 1 आता है, तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे 2x लिख दिया। और इसके अलावा ये इस तरह से लिखना है कि -x² + 1, और यहाँ पे ये x² है, तो अगेन x² की डेरिवेटिव वो 2x की इक्वल होती है, और -1 की डेरिवेटिव है तो वो 0 का इक्वल, तो वो मैंने यहाँ पे इस तरह से डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पे भी +1 की डेरिवेटिव वो 0 का इक्वल होती है, तो डायरेक्ट मैंने 2x लिख दिया, और डिवाइडेड बाई x² + 1 होल स्क्वायर। सर यहाँ पे ये -1 है, तो -1 ये भी माइनस है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये x² - 1, और यहाँ पे भी x² - 1, तो ये कैंसिल, तो यहाँ पे ये रह जाएगा 1/, और ये 2 को मैंने इस तरह से लिख दिया कि 2 × x² + 1, और यहाँ पे इस 2x को अगर हम इस x² से मल्टीप्लाई कर ले तो इससे आता है 2x³, और ये वाला -2x। फिर यहाँ पे अगर इस 2x को हम इस x² से मल्टीप्लाई कर ले तो उससे आता है 2x³, तो 2x³ लिख दिया, और माइनस भी मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो माइनस आता है। अच्छा, यहाँ पे ये माइनस प्लस से माइनस, और 2x को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो उससे 2x आता है, और यहाँ पे ये हमने एक x² - 1 ये लिखना है क्योंकि यहाँ पे एक कैंसिल हुआ था। जब यहाँ पे ये 2x³ और +2x³ -2x³ ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ पे रह जाएगा 1/2 × x² + 1, और यहाँ पे ये -2x रह जाएगी और -2x, तो इसको भी हमने ऐड करना है, तो ये -4x और डिवाइडेड बाय x² - 1। अच्छा, अब यहाँ पे ये 4 इस 2 से कैंसिल, तो सिर्फ रह जाएगी न्यूमरेटर में -2, और इसके साथ ये x भी लिखना है, और डिनोमिनेटर में हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करनी है, तो ये सारा आ जाएगी कि x² + 1 और x² - 1। अच्छा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमने इस फार्मूले का यूज़ करना है कि a + b × a - b इक्वल होती है a² की -b² की, तो ये इस तरह मैंने लिखना है कि -2x को इस तरह से वापस लिख दिया, तो a² की जगह, तो a की जगह यहाँ पे x² है, तो फर्स्ट मैंने लिखना है x² और होल स्क्वायर, फिर माइनस लिखना है, और सेकंड वो 1², लास्ट में ये मैंने लिखना है कि dy/dx, और ये इस तरह आ जाएगी कि -2x डिवाइडेड बाई 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो उससे 4 आता है, तो x⁴
एंड 1 स्क्वायर से अगेन 1 आता है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, इसके बाद जो डी पार्ट है तो वो इस तरह है कि y इक्वल टू ln x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट। तो इसको हमने सॉल्व करना है, तो इसकी भी फर्स्ट हमने बोथ साइड डी ओवर डी एक्स लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगा। तो इसकी मैंने यहाँ पे बोथ साइड डी ओवर डी एक्स लिख दिया। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे हमने डेरिवेटिव ऑफ ln है, तो ये फार्मूला हमने यूज़ करना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि 1 ओवर u लिखना है, लेकिन u की जगह ये x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट है, तो ये लिखना है कि x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट। इसके बाद अगेन हमने इसकी डेरिवेटिव लेनी है, तो डी ओवर डी एक्स, और ये इस तरह लिखना है कि x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट। अच्छा, अब इसको इस तरह से वापस लिखना है। यहाँ पे ये अगर देखा जाए तो इसके साथ हमने अलग डी ओवर डी एक्स लिखना है, तो ये इस तरह डी ओवर डी एक्स एन एक्स, फिर माइनस, और इसके साथ अलग लिखना है डी ओवर डी एक्स। और यहाँ पे ये इसके रूट है, लेकिन इसके रूट की जगह यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 ओवर 2। अगेन इसको इसी तरह से वापस लिखना है कि 1 ओवर एक्स माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट। और यहाँ पे x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो उससे 1 आता है, तो 1 लिख दिया। यहाँ पे फर्स्ट हमने पावर रूल का यूज़ करना है, तो ये 1 ओवर 2। इसके बाद लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस वो n माइनस 1, तो n की जगह यहाँ पे 1 ओवर 2 माइनस 1, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसकी अगेन हमने डेरिवेटिव लेना है। जब यहाँ पे अगेन मैंने इसी तरह से वापस लिख दिया, और यहाँ पे ये 1 माइनस 1 ओवर 2। यहाँ पे अगेन हम अगर इसकी एलसीएम ले तो 2 आता है, अगर 2 को हम इस 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो 1 माइनस 2 से माइनस 1 आता है। तो मतलब यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि x प्लस 1 एंड होल टू द पावर माइनस 1 ओवर 2। और यहाँ पे इस एक्स स्क्वायर के साथ हमने अलग डी ओवर डी एक्स लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगा। मतलब एक्स स्क्वायर की फिर हमने डेरिवेटिव मालूम करनी है, तो एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव वो इक्वल होती है 2x की। तो यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट इसकी जगह यहाँ पे लिखना है 2x, और 1 की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो वो 0 का इक्वल तो 0 लिख दिया। अच्छा, इसको अगेन इस तरह से वापस लिखना है कि 1 ओवर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट, और यहाँ पे ये 1 माइनस इस तरह से वापस लिख दिया। और यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसको मैंने डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लिया, तो ये इस तरह जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे ये माइनस 1 ओवर 2 है, तो डिनोमिनेटर में ये प्लस 1 ओवर 2 हो जाएगी, और प्लस 1 ओवर 2 वो इक्वल होती है स्क्वायर रूट की, तो इसकी जगह यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वो स्क्वायर रूट भी लिख दिया। और इस 2x को मैंने यहाँ पे इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो इससे 2x आ जाएगा। और यहाँ पे ये जो 2 है, तो इसको मैंने इस तरह से यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो सिर्फ यहाँ पे रह जाएगी dy ओवर dx इक्वल टू, इसी को इसी तरह से वापस लिखना है। इसको मैंने इस तरह से वापस लिख दिया, और यहाँ पे ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो सिर्फ ये इस तरह रह जाएगी कि 1 माइनस एक्स रह जाएगा, और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट। जो इसको इस तरह से वापस लिख दिया। यहाँ पे इसकी अब हमने एलसीएम लेना है, तो इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करनी है, तो इससे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट, और माइनस एक्स को लिख दिया, एंड ये वाला इस तरह लिख दिया कि इसकी एलसीएम है, तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह से लिखना है कि 1 ओवर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस फर्स्ट टर्म को इस तरह से वापस लिख दिया। यहाँ पे इस माइनस एक्स को मैंने फर्स्ट टर्म लिख दिया, और ये प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट को सेकंड लिख दिया, और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर रूट। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे इसको इस तरह से वापस लिखना है कि 1 ओवर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट। यहाँ पे इस नोमरेटर से मैंने माइनस को कॉमन करना है, मतलब -1 को कॉमन करना है, तो यहाँ पे ये माइनस एक्स की जगह अब मैंने प्लस एक्स लिखना है, इस प्लस की जगह माइनस लिखना है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इस तरह से वापस लिखना है, और डिवाइडेड बाय ये लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इस तरह से वापस लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट है, और यहाँ पे भी x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट है, तो इन दोनों को हमने यहाँ पे कैंसिल करनी है, तो यहाँ पे ये सिर्फ रह जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू, यहाँ पे ये सिर्फ -1 रह जाएगी, तो -1 को अगर हम इस 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो -1 आता है, और इसके डिनोमिनेटर में ये लिखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर रूट। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो जब इसके बाद जो ई पार्ट है तो वो इस तरह है कि y इक्वल ई पावर माइनस 2x cos 2x। तो अगेन फर्स्ट हमने इसकी बोथ साइड डी ओवर डी एक्स लिखना है, बोथ साइड मैंने डी ओवर डी एक्स लिख दिया। जब ये इस तरह आ जाएगा dy ओवर डी एक्स इक्वल,
यहाँ पे ये दो टर्म से प्रोडक्ट फॉर्म है तो हमने यूज़ करना है प्रोडक्ट रूल। तो मतलब फर्स्ट टर्म को हमने कॉमन करना है तो e⁻⁻2x, और फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म तो वो यहाँ पे cos 2x है, फिर प्लस साइन, फिर सेकंड टर्म को कॉमन करना है तो cos 2x, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म तो वो यहाँ पे e⁻⁻2x है। जब इस e⁻⁻2x को इस तरह से वापस लिखना है, और यहाँ पे ये cos है तो cos की डेरिवेटिव वो इक्वल होती है माइनस साइन की, तो यहाँ पे मैंने लिखना है माइनस साइन 2x, और फिर अगेन डेरिवेटिव ऑफ x, तो x की जगह यहाँ पे 2x तो वो लिखना है, और प्लस cos 2x को इस तरह से वापस लिखना है। जब यहाँ पे हमने इस e की डेरिवेटिव मालूम करनी है तो इसके लिए हमने इस फर्स्ट रूल का यूज़ करना है। तो ये इस तरह जाएगा कि फर्स्ट हमने e⁻⁻2x को वापस लिखना है, और फिर अगेन डेरिवेटिव ऑफ -2x, तो इस तरह आ जाएगी। अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि इस माइनस को फर्स्ट लिख दिया, और ये इस तरह लिख दिया कि माइनस e⁻⁻2x और साइन 2x। यहाँ पे ये 2 मैंने कॉमन करना है तो 2 को कॉमन कर लिया, और x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो वो 1 का इक्वल तो 1 लिख दिया, और यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि cos 2x एंड e⁻⁻2x। यहाँ पे भी मैंने -2 को कॉमन कर लिया, और x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो उससे 1 आती है तो 1 लिख दिया। इस 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो 2 आता है, तो 2 को मैंने इस तरह फर्स्ट लिख दिया कि -2 एंड e⁻⁻2x, और इसके साथ लिखना है साइन 2x। यहाँ पे अगर -2 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो -2, और इस -2 को मैंने इस प्लस से मल्टीप्लाई करना है तो ये -2 लिखना है। फिर इसके साथ ये लिखना है कि e⁻⁻2x, और ये वाला लिखना है कि cos 2x। जब तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि dy/dx। यहाँ पे अगर देखा जाए तो -2 e⁻⁻2x एंड यहाँ पे भी -2 e⁻⁻2x, तो इसको हमने यहाँ पे कॉमन करना है। तो यहाँ पे ये मैंने कॉमन कर लिया कि -2 e⁻⁻2x, तो यहाँ पे ये रह जाएगी साइन 2x, और यहाँ पे माइनस को भी हमने कॉमन कर लिया है तो ये माइनस यहाँ पे प्लस लिखना है तो प्लस एंड cos 2x। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। जब यहाँ पे एफ पार्ट तो वो इस तरह है कि y = x² e⁻⁻ sin x, तो इसकी भी हमने dy/dx मालूम करनी है। तो फर्स्ट हमने इसकी बोथ साइड लिखना है dy/dx। अच्छा, यहाँ पे अगर देखे जाए तो राइट साइड में ये हमारे पास दो टर्म प्रोडक्ट भी फॉर्म में है, तो अगेन यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल का यूज़ करना है। तो वो इस तरह है कि फर्स्ट टर्म को हमने कॉमन करना है, फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म, तो सेकंड यहाँ पे वो e⁻sin x, फिर प्लस साइन लिखना है, और अब इस सेकंड को हमने कॉमन करना है e⁻sin x, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म तो वो यहाँ पे x² है। जब इस x² को इस तरह से वापस लिखना है, यहाँ पे e पावर समथिंग है तो मतलब हमने इस फर्स्ट रूल का यूज़ करना है। तो वो इस तरह है कि e पावर u को वापस लिखना है, तो मतलब यहाँ पे u की जगह sin x है तो इस e⁻sin x को वापस लिखना है। फिर डेरिवेटिव लेना है साइन की, तो मतलब यहाँ पे ये sin x, और प्लस e⁻sin x को वापस लिख दिया, और यहाँ पे हमने x² की डेरिवेटिव है तो यहाँ पे पावर रूल का यूज़, तो 2x एंड 2 - 1 से 2, और x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो उससे 1 आता है तो 1 लिख दिया। अच्छा, इसको इस तरह से वापस लिखना है कि x² एंड e⁻sin x, और यहाँ पे साइन की डेरिवेटिव है तो वो इक्वल होती है cos की, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट cos लिख दिया, और इस 2x को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वापस 2x आता है, तो इसको मैंने फर्स्ट लिख दिया एंड e⁻sin x। अच्छा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे x e⁻sin x यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो मतलब यहाँ पे इसको हमने कॉमन करना है। तो ये इस तरह आ जाएगा कि dy/dx इक्वल टू, लेफ्ट साइड पे मैंने x को कॉमन कर लिया तो x लिख दिया, यहाँ पे ये x² है तो ये सिर्फ x² रह जाएगी, और इसके साथ ये लिखना है cos x, और प्लस यहाँ पे 2 रह जाएगी, और x को तो हमने यहाँ पे कॉमन कर लिया है तो x इसी वजह से मैंने लिखा नहीं, और यहाँ पे जो e⁻sin x है तो इसको मैंने राइट साइड पे कॉमन करना है तो राइट साइड पे लिख दिया, तो यहाँ पे ये हमारे पास इसकी आंसर आ जाएगी। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।